नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ और ढेर सारा अपना आशीर्वाद, अपने प्यार, अपनी इस बहन, अपनी इस बेटी को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जो कुछ भी हैं हम यहाँ यूट्यूब पे आप सबकी वजह से हैं, आप सबके प्यार दुलार और मान सम्मान की वजह से हैं। मैं भी आप सभी का उतना ही मान सम्मान और प्यार दुलार करती हूँ जितना मेरी की फैमिली, मेरी यूट्यूब का जो परिवार है मेरा छोटा सा, वो सभी मुझे देते हैं। मैं सबको अपना मानती हूँ और माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि जहाँ भी मेरा छोटा सा परिवार है सब अपने अपने घरों में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी ऐसे ही रहें। यहाँ पे देखिए हम धो रहे हैं बर्तन और बर्तन फटाफट से निपटा लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों बर्तन को हमने धो लिया है और अभी हमें गैस साफ़ करनी है। वैसे तो गैस में कुछ भी नहीं बना हुआ है, कल शाम का खाना भी चूल्हे में ही बना था, लेकिन गैस फिर भी गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी उड़ करके आती रहती है और हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो किचन के ऊपर चढ़ करके डब्बों में से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। किसी को चीनी चाहिए होता है, किसी को गुड़ चाहिए होता है। तो जब हम नहीं रहते हैं, अपने किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, तो ये लोग क्या करती हैं किचन के ऊपर चढ़ करके और निकाल लेती है जो भी इनको चाहिए होता है। तो इसकी वजह से ये गंदा रहता है। इनके पैर भी, हालांकि मैं मना करती हूँ लेकिन अभी बहुत छोटी छोटी हैं और जब मैं बिजी रहती हूँ तो ये लोग निकाल लेती है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। बच्चे हैं, अभी कर रही हैं, जब बड़ी हो जाएंगी तो खुद समझदार हो जाएंगी, खुद अपने आप मेरे देखते। जैसे देखो बच्चे, बेटियां जो होती है वो माँ बाप को देखकर ही करती हैं काम। जैसे कि घर का देखती हैं काम कैसे चल रहा है, कैसे उनकी मम्मी करती है, तो देखते देखते खुद ही समझदार हो जाती है एक दिन। और बाबू यहाँ पे रो रहा था, इसके हाथ में है पैसा लिया हुआ है, तो इसको चाहिए बिस्किट। घर में कोई है नहीं, सब निकल चुकी हैं स्कूल के लिए, तो इनको बिस्किट की धुन लगी हुई है और सुबह उठकर इनको बिस्किट चाहिए। और बिस्किट खाने के बाद इनको इनकी साइकिल चाहिए, साइकिल चलाने के लिए। इसकी मतलब आदत है इसको, इसी तरह करता है, डेली इसका काम है। तो हम दे के आ गए हैं, वहाँ सामने चच्ची हैं उनकी लड़की को, कि वैसे दुकान हम लोग कभी जा नहीं सकते, हम लोग कभी जाते नहीं हैं, बहुएं नहीं जाती हैं दुकान बाज़ार वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। हम लोग नहीं जाने की कभी सोचते भी नहीं है। वैसे पहले था तो घर में कोई ना कोई जाता था, अब है तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ती है कि हमें जाना पड़े। और कभी ऐसा होगा नहीं कि हमें जाना पड़े। हमारे बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो काम है हमारा हेल्प कर रहे हैं और कुछ कुछ काम है हमारे बांटती जा रही हैं हमारी बेटियाँ। तो इसी तरह होता है जो गांव में होता है, गांव की ऐसी ही लाइफ होती है। तो देखिए हम यहाँ पे पानियाँ डाल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी गोबर, सुबह क्या होता है इतनी भागा दौड़ी भागम भाग मची होती है कि सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। तो बस बाहर जाना सड़क पे, और बाबू यहाँ पे बिस्किट खा रहा है, तो सामने सड़क पे जाना और फिर अंदर आना, फिर बच्चों का जाना फिर आना, तो चप्पल की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी हो जाती है। और घर के दरवाजे के सामने हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का वास नहीं होता है, घर में हमेशा छूत घुसा रहता है, ऐसा होता है। तो घर के दरवाजे के सामने कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। आप सब देखते हैं हमेशा मैं घर के बाहर झाड़ू लगाती रहती हूँ, एकदम साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो हमारी बकरी रानी यहाँ पे भाग रही है, इनको हम पानी पिलाने के लिए लेके आए हैं, तो इन्हें लग रहा है हम इन्हें बांधने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं बाल्टी लेके इनकी तरफ चली तो ये भागने लगे तो मैं इनको पकड़ने लगी, मतलब मुझे गोल गोल घुमा के ये लोग रख डाली हैं, तो अभी जाके पकड़ में आई है। तो उसको हमने पानी पिला दिया है और फटाफट से सारा काम कर लेते हैं। खाना भी अभी बनाना है और सुबह का ही टाइम है। सुबह सबको हमने विदा कर दिया था स्कूल के लिए, जो हमारी तीनों बेटियां हैं, हमारी तीन मूर्तियां हैं हमारी जो देवियां हैं, सबको हमने भगा दिया स्कूल। भगाने के बाद ही हमारा जो काम है ना वो स्पीड पकड़ता है। जब तक ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं कोई काम पे स्पीड नहीं पकड़ पाता है हमारा।
हम पानी भर रहे हैं हैंडपम्प पे और बाबू भी आ गया है साथ साथ पानी भरवाने। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई काम करती हूँ और मेरे पीछे पीछे आता है तो अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, मुझसे किसी ने कहा आप इतना घूंघट की करती हो क्या, अभी नई नवेली दुल्हन हो क्या? तो देखिए, नई नवेली दुल्हन वाली बात नहीं है, बात होती है अपने अंदर मान सम्मान मर्यादा की, बड़ों का आदर करने की। अपने अंदर क्या है ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो हम हमेशा नई दुल्हन ही बन सकते हैं। भले ही 4 बच्चों की माँ हो गई हूँ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि घूंघट खोल के किसी के सामने आ जाऊँ या बड़ों के सामने आ जाऊँ या फिर अपने बड़ों से बात कर ले। कभी हम बोलते तक नहीं हैं, कभी किसी से बोलना अच्छा नहीं माना जाता है और ये अच्छी बात भी नहीं है। अपनों से बड़ों से मुँह बंद करके टकर टकर बातें करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारी ये आदत नहीं है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात मुँह ढकने की, तो ये हमारे अंदर जो है मान सम्मान मर्यादा में रहकर सबके समाज में रहना चाहिए, घर परिवार में। तो इसी तरीके से रहना चाहिए हमें। ये सब करना अच्छा लगता है। और बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबका अपना अपना रहन सहन है, सबका अपना अपना रहने का तरीका है। तो देखिए दोस्तों, चूल्हा हमने पोत लिया है। कल शाम को खाना बना था तो शाम के टाइम तो नहीं पुताई कर पाए थे और सुबह जब से उठे हैं तो बच्चों को संभालने में, इनका काम करने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो अब हमने चूल्हे की पुताई भी कर ली है, खाना बनाने की शुरुआत करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं आलू चना और सोयाबीन टमाटर की मिक्स वाली सब्ज़ी। तो कैसे बनाएंगे कि हम फुल रेसिपी शेयर कर देंगे आप सभी के साथ, शॉर्टकट में नहीं करेंगे, शेयर कर देंगे आप सबके साथ। तो ये हमने मसाले लिए हैं पीसने के लिए और इधर हमने देखिए सादा पानी में हमने भिगो दिया था सोयाबीन, टमाटर भी हमने उसमें डाल दिया है और चने हमने और भिगो के रखे थे। सुबह माही के पापा ने खाया, हमने भी खाया, बच्चों ने भी खाया। तो बच्चों की आदत होती है ना कभी कभी कि जो चीज़ हम मना करते हैं इसे मत करना, तो अक्सर वही चीज़ें करते हैं। तो मैं सुबह बोली थी कि बेटा मुझे सब्ज़ी बनाना है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही चना भिगो के रखा है, तो आप लोग फेंकना नहीं, जो खाना होगा खा लेना। तो इन लोगों की आदत है ज़बरदस्ती वो काम करने की। भले ही चाहे हमारी मानसी ऐसी है ना कि वो बहुत फेंकती है खाने को, कुछ खाती है और कुछ फेंकती है, उसकी ये आदत ही है। अगर देखूंगी तो डांट दूंगी, चिल्ला दूंगी तो रोने लग जाएगी, गुस्सा भी हो जाएगी, फिर मैं भी पछताने लगती हूँ डांट के चिल्ला के। कभी कभी आराम से भी समझाती हूँ, लेकिन अभी बच्ची है तो उसको अभी समझ नहीं है। लेकिन मैं उसको बार बार यही बातें दोहराती रहती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, मम्मी ऐसा कभी करती है, नहीं करती ना, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो बोलेगी हाँ, लेकिन बाद में फिर वही हरकतें शुरू कर देती है और इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अब हम आ चुके हैं हमारे चूल्हे पे। कढ़ाई में तेल गरम हो चुकी थी। सरसों का तेल ही हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं आप हमेशा पीला तेल की यूज़ करती हो, तो ये सरसों का तेल है और गांव में लगभग सबके घरों में सरसों का ही तेल यूज़ किया जाता है। इसकी सब्ज़ी खाने की हम लोगों की आदत है और ये अच्छी भी लगती है। कभी और तेल हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, बचपन से गाँव के लोग ऐसे ही करते हैं। तो हमने देखिए पानी सारा निचोड़ दिया था, सोयाबीन का पहले भिगो के रख दिया था, सारा पानी जोर से निचोड़ के फ्राई कर लिया है हमने। अब हम सब्जी में तड़का लगाते हैं और सब्जी को बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए हमने डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा बाद में हमने तेल और डाल दिया है। जीरा प्याज का हम यहाँ पे तड़का लगा रहे हैं और लहसुन वगैरह जो था वो हमने पीस के रखा हुआ है। तो अभी कैसे क्या करना है ये देखते रहिए आप लोग। ये देखिए जो मसाले हमने पीसे थे, पीसे मसाले की बहुत अच्छी सब्जियां बनती है। जिनको हमेशा आदत होती है पिसा मसाला खाने की, कभी भी उनको ये जो मार्केट का मसाला आता है पिसा हुआ वो अच्छा नहीं लगता है। तो मसालों को भूनने में बहुत टाइम लगता है, इसे खूब आराम से धीरे धीरे भूनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए मसालों का जो कलर है वो चेंज हो गया है। टमाटर भी हमने एक काट करके डाल दिया है इसी में और नमक डाल देंगे ताकि जल्दी से हमारा टमाटर गल जाए। हमारे घर में पिसा मसाला और जो मार्केट का मसाला है दोनों यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि हम यही मसाले यूज़ करते हैं। जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी देरी होती रहती है, बच्चों को लेट होता रहता है, तभी हम मार्केट का मसाला यूज़ करते हैं।
और यहाँ पे जो पिसा हुआ चना था उसे भी हम भून लेंगे टमाटर को गलने के बाद। टमाटर भी गल चुका था और जो मसाले थे उन्हें हमने पहले भूंजे ताकि सब मसालों के साथ भून के इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है, टमाटर भी हमारा गल गया है। अब हमने इसमें डाल दिया है आलू। सारी सब्जियों को हमने धो करके ही पहले से रखा हुआ था। सोयाबीन भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, टाइम देंगे भूनने के लिए। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मुझे सब्ज़ी भूनने में और मसाला भूनने में, इन्हीं 2 चीज़ों में पानी लगता है। बाकी खाना तो बनाओ फिर फटाफट बनते ही चला जाता है। एक बार चूल्हे में आग जल गई तो फिर काम रुकता नहीं है, फटाफट बनता जाता है। तो ये देखिए हमने डाल दिया है यहाँ पे पानी, और जो मसाले हमने भुने थे उसके अलावा हम यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा पनीर मसाला। बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, सब्ज़ी भी एकदम मज़ेदार बन के तैयार होती है, खा कर के ना मज़ा आ जाता है। हल्दी भी हमने थोड़ी सी डाल दी है यहाँ पे, और पानी जितना हमें चाहिए था उतना हमने पानी भी डाल दिया है। और बस अब इसे रख देंगे बनने के लिए। आँच को मीडियम कर देंगे, ना धीम रखेंगे ना तेज़ रखेंगे तो फिर पानी जल जाएगा। और दोस्तों अभी देखिए शाम का टाइम हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि आज हमें काम बहुत सारा करना है और टाइम कम है। तो खाना पीना बनाने के बाद, खाने के बाद आराम किया और दोपहर में, और जो भी हमारा चैनल का काम था वो हमने चैनल का काम किया, रिप्लाई दिया, जो भी काम था वो हमने किया। और उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी तो रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो कुछ लोगों की शिकायतें आना शुरू हो गई थी कि रूबी बहन आप रिप्लाई नहीं करती हो। तो देखिए ऐसा नहीं है, ठीक रहती हूँ तो ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और अभी हम गेहूँ फटक लेते हैं फटाफट से। बहुत तेज़ हवा चल रही है, देख रहे हैं हमारे कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। तो जो भी गेहूँ से उड़ के आ रहा है वो हमारे मुंह पे गिर रहा है, तो जल्दी जल्दी फटक लेते हैं। दोस्तों देखिए गेहूँ फटकते ही फटकते अंधेरा हो चुका है, और हमारा जो लाडला है ना, हमारा लड्डू, हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सूप को उठा करके सर पे रख रहा था। सूप और चलनी को कभी भी सर पे किसी को नहीं रखनी चाहिए। तो गेहूँ को हमने फटक लिया है और बांध लिया है। अब हम हमारे उपलों को खोले हुए थे, धूप निकली हुई थी सुबह, तो खोल दिए थे कि इसमें धूप लग जाए, बारिश होती है तो नम हो जाता है। और एक बार हमसे ये भीग भी चुका है, हम इसे भूल गए थे खोल करके, तो इसे भी ढक देते हैं क्योंकि हवा तेज़ चल रही है और मौसम भी ठीक नहीं है। तो देख रहे हैं आप सभी शाम का टाइम है, लेकिन कैसा मौसम दिख रहा है, कुछ उजाला और कुछ अंधेरा सा। तो वो दोस्तों आज की वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल के नए वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।